हेलो दोस्तों, दीव में नागोआ बीच के अलावा दीव फोर्ट, INS खुखरी मेमोरियल और डायनासोर पार्क जैसी जगहों को देखने के बाद आज हम जा रहे हैं सारंगपुर श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर में। दोस्तों, हमें दीव के बर्ड सेंचुरी में काफ़ी वक्त बिताने की वजह से देरी हो गई और रास्ते में हमने काफ़ी मस्ती भी की। दोस्तों, यह एकमात्र स्वामीनारायण मंदिर है जिसमें पूजा के प्राथमिक देवता के रूप में स्वामीनारायण या श्री कृष्ण की मूर्तियां नहीं हैं। गुरु स्वामीनारायण द्वारा बनाए गए स्वामीनारायण संप्रदाय में सारंगपुर हनुमान मंदिर को सबसे पूज्य और पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। गुजरात में अहमदाबाद जिले के सारंगपुर गांव में स्थित यहाँ पीठासीन देवता शक्तिशाली भगवान हनुमान हैं, जो कष्टभंजन के रूप में प्रतिष्ठित है। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं श्री कष्टभंजन मंदिर के पार्किंग एरिया में, जो कि बहुत ही बड़ा है। दोस्तों, पार्किंग के ठीक सामने एक बड़ा सा गार्डन भी है, जहां बच्चे मजे से खेल सकते हैं और परिवारजन आराम कर सकते हैं। दोस्तों, ये है यहाँ की धर्मशाला, जहां आप अगर चाहे तो रह सकते हैं। सारंगपुर हनुमान मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुला रहता है। दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक दर्शन में विश्राम का समय है। मंदिर दोपहर 3 बजे से फिर से खुल जाता है और रात 9 बजे बंद हो जाता है। मंदिर में सुबह 5:30 बजे मंगला आरती की जाती है। दोस्तों, राजभोग सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक किया जाता है और इसके लिए दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुबह 7 बजे एक विशेष शांगर आरती की जाती है। सूर्यास्त के आधार पर सारंगपुर हनुमान मंदिर में शाम की आरती की जाती है। दोस्तों, ये वह नीलकंठ महादेव का मंदिर है जहाँ जब भी स्वामीनारायण भगवान यहाँ आए थे तब उन्होंने यहाँ पे पूजा की थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, मंगला आरती जय कपि बलवंत, जो कि सारंगपुर हनुमान मंदिर की आरती है। सुबह 5:30 बजे होने वाली मंगला आरती भगवान की मूर्ति के चारों ओर के घेरे में जलाए गए कपूर के टुकड़ों को लहरा कर की जाती है और यह समय होता है जब श्री हनुमान जी दिन का पहला दर्शन देते हैं, जो भक्तों के लिए दिन की शुभ शुरुआत का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये है हनुमान जी का मंदिर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मंदिर में प्रवेश करने के लिए श्रद्धालु बाहर इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, कोविड-19 की महामारी के बावजूद यहाँ श्रद्धालु आते हैं और वो भी बिना मास्क पहने। कृपया करके जिम्मेदार नागरिक बने और अपने परिवारजन की सुरक्षा आप ही के हाथ में है, तो मास्क पहने। श्रृंगार आरती प्रत्येक मंगलवार और शनिवार सुबह 7 बजे की जाने वाली आरती है। श्रृंगार का अर्थ है अलंकरण। इस आरती के दौरान देवताओं को कपड़े पहनाए जाते हैं और उन्हें सजाया जाता है। फिर आती है राजभोग आरती। राजभोग आरती जो सुबह 10:30 से 11 बजे तक होती है, जिसमें मध्याह्न भोजन का शाही प्रसाद देवताओं को चढ़ाया जाता है। फिर आती है संध्या आरती। यह आरती सूर्यास्त के समय के आधार पर शाम के समय की जाती है। संध्या आरती के दौरान भक्त देवता के दर्शन करने और प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। उसके बाद आती है शयन आरती। शयन आरती के बाद भक्तों के लिए दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। यह मंदिर मूल स्वामीनारायण संप्रदाय में अधिक प्रमुख है। हनुमान जी की मूर्ति को सद्गुरु गोपालनंद स्वामी ने स्थापित किया था।
लेखक रेमंड विलियम के अनुसार यह बताया गया है कि जब सद्गुरु गोपालानंद स्वामी ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की तो उन्होंने उसे एक छड़ी से छुआ और मूर्ति जीवित हो गई और कुछ देर के लिए हिली भी। इस प्राचीन हनुमान मंदिर को कष्टभंजन हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जो भी भक्त इस मंदिर को हनुमान जी के दर्शन करने आता है और भक्ति करता है उसके ऊपर से शनिदेव का प्रकोप दूर हो जाता है। माना यह भी जाता है कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अब मंदिर का गेट खुलने ही वाला है। दोस्तों, हनुमान जी की यह छवि सद्गुरु गोपालानंद स्वामी द्वारा हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विनीवादी पंचम सावन 1905 पर स्थापित की गई थी। कहा जाता है कि इस मंदिर की छवि इतनी शक्तिशाली है कि बुरी आत्माओं से प्रभावित लोगों द्वारा इसे देखने मात्र से बुरी आत्माओं को प्रभावित लोगों से बाहर निकाल दिया जाता है। आज तक सैकड़ों भक्त भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं ताकि उनकी समस्याओं का निवारण हो और शांति स्थापित हो। दोस्तों, यहाँ पे चोर चौकों से सावधान रहिएगा। यहाँ पे लॉकर उपलब्ध है। कृपया अपना सारा कीमती सामान लॉकर में जमा करवाने के बाद भीड़ भाड़ में खड़े रहना, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपका कोई भी कीमती सामान चोरी हो जाए। दोस्तों, यह है श्री हरि मंदिर। हनुमान जी मंदिर के पतंगने में भव्य लकड़ी का नवनिर्मित यह मंदिर श्री स्वामीनारायण का मंदिर है, जिसे हरि मंदिर भी बुलाया जाता है। दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर के ठीक सामने की ओर है वड़ताल धाम धार्मिक स्टोर, जिसमें हम कुछ देर के बाद जाएंगे, और उसकी दाईं ओर है भोजनालय, जहाँ पे आप लंबी लाइन हमेशा दिखेंगे। दोस्तों, मैंने तो नहीं खाया क्योंकि मैं अपना मास्क उतारना नहीं चाहता था लेकिन जिससे भी पूछा सबने एक ही जवाब दिया, कहा कि यहाँ का खाना बहुत ही मज़ेदार है। ज़रा इस लंबी लाइन को देखिए। यहाँ पे किसी भी तरह का नियम का पालन नहीं हो रहा। कृपया करके मास्क पहने। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको भोजनालय की सैर करवाता हूँ।
सब्जी रोटी और खिचड़ी कढ़ी यहाँ का प्रख्यात भोजन है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं वरताल धाम स्टोर में, जहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा इस स्टोर का मुख्य आकर्षण। दोस्तों श्री कष्टभंजन देव की प्रतिमा पूरे 1,30,000 की है और ये बहुत ही सुंदर और लाजवाब बनावट से बनाई हुई है। अगर आप इस प्रतिमा को ध्यान से देखेंगे तो हनुमान जी के पैरों के नीचे आप एक स्त्री को देख पाएंगे, जिसकी एक अलग ही कहानी है। दोस्तों शनिदेव को सबसे क्रोधित देवता माना जाता है। कहा जाता है कि इनकी बुरी दृष्टि किसी भी व्यक्ति पर पड़ जाए तो उसके जीवन में परेशानियां आने लगती है। हमारे हिंदू ग्रंथों में माना गया है जो भी व्यक्ति भगवान हनुमान जी की भक्ति करता है उस पर शनिदेव का प्रकोप नहीं रहता है। कहा जाता है कि महाबली हनुमान के आगे शनिदेव भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस मंदिर के बारे में बताऊंगा जहां शनिदेव महाबली हनुमान जी के चरणों में नारी रूप में हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर वह कौन सा कारण था कि शनिदेव को नारी रूप धारण करना पड़ा और श्री महाबली हनुमान जी के चरणों में बैठना पड़ा। तो आइए जानते हैं ये कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धरती पर शनिदेव का प्रकोप कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। शनिदेव की बुरी दृष्टि से मानव तो मानव देवता भी बहुत परेशान हो गए थे। इसके बाद सभी ने शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए श्री महाबली हनुमान जी को याद किया और उनसे रक्षा की पुकार लगाई। भक्तों की पुकार पर हनुमान जी शनिदेव को सजा देने के लिए निकल पड़े और जब इस बात की जानकारी शनिदेव को लगी तो वो भयभीत हो गए और काफी डर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान जी के गुस्से से कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। कथाओं के अनुसार शनिदेव हनुमान जी के गुस्से से बचने के लिए उपाय निकाला और नारी का रूप धारण कर लिया। सभी जानते हैं कि श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी है और वे किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, ना ही बुरा बर्ताव करते हैं। बस यही सोचकर शनिदेव ने हनुमान जी से बचने के लिए नारी का रूप धारण कर लिया और भगवान हनुमान से उनके चरणों में शरण मांग ली। हनुमान जी को इस बात की जानकारी हो गई थी कि शनिदेव ही स्त्री का रूप धारण किए हुए हैं। इसके बावजूद श्री हनुमान जी ने शनिदेव को नारी रूप में माफ कर दिया। उसके बाद शनिदेव ने हनुमान जी के भक्तों पर से अपना प्रकोप हटा लिया। तो दोस्तों इसीलिए माना जाता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में श्री हनुमान जी का दर्शन करने आते हैं और भक्ति करते हैं उनके ऊपर से शनिदेव का प्रकोप दूर हो जाता है। और माना यह भी जाता है कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं मंदिर के सामने की ओर, जहाँ पे है प्रसाद काउंटर और आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप। दोस्तों मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि यहाँ पे चोरी काफ़ी होती है, तो सावधान रहे या फिर अपनी सारी कीमती चीज़ों को लॉकर या अपनी कार में ही छोड़ आए। और अगर कार से भी चोरी हो जाए तो ये आइडिया मैंने नहीं दिया, मुझे दोषी मत ठहराना। लॉकर ज़्यादा सेफ ऑप्शन है।
दोस्तों ये पूरी जगह बहुत ही बड़ी है और साथ साथ बहुत ही सुंदर भी। पास ही में एक अतिथि गृह है जिसका नाम है श्री अंजनी अतिथि गृह। ठीक उसी जगह पर बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा गार्डन भी है। दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े बैनर भी लगाए गए हैं जिनमें दर्शाया गया है कि ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना कितना आवश्यक है और हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है। ट्रैफिक के पालन हमारे देश में काफ़ी कम होता है और उसका मुख्य कारण है हम। जी हाँ, हम सब। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे हम कैसे दूसरों से अपेक्षा रख सकते हैं कि वो हमारे लिए बदले। खुद को बदलिए, सब बदलेगा। अरे बाप रे, यहाँ पे तो झूले ही झूले हैं। हालांकि बच्चे तो नहीं दिख रहे, सब बड़े ही हैं जो यहाँ पे जिंदगी के कुछ मज़ेदार पल गुजार रहे हैं। अब हम आ गए हैं बाहर की ओर, जहाँ पे हम जाने वाले हैं एक बड़ी सी कैंटीन जिसका नाम है कष्टभंजन देव अल्पाहार गृह। दोस्तों कष्टभंजन देव अल्पाहार गृह के अलावा यहाँ पे खिलौने और कुछ फूल, हार, माला आदि जैसी चीज़ों की दुकानें हैं जहाँ से आप मनचाही चीज़ों की खरीदी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, श्री कष्टभंजन देव हनुमान मंदिर का ये एपिसोड यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव। टिल नेक्स्ट टाइम।